चलिए देखिए, नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स का क्लास है, ठीक। नेक्स्ट में कंसेप्ट में हमको पढ़ रहा है कि डिवीजन एलोगरिथम इन पॉलिनोमियल्स। एलोगरिथम इन पॉलिनोमियल्स मतलब डिवीजन मेथड इसमें समझना है। जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगा ही होगा कि डिवाइडेड इज इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस क्या होता है रिमाइंडर, जिसको हम भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल और प्लस शेषफल बोलते हैं। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अब इसके लिए कुछ आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि किसको हम डिवाइडेड, किसको डिवीजर और किसको लाइक हम क्वोशिएंट और किसको रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी होता है नंबर, यहाँ पर वो होता है डिवाइडेड। क्या होता है? डिवाइडेड होता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर जो नंबर होता है वो होता है डिवीजर। क्या होता है? डिवीजर। और यहाँ पे जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। और यहाँ पे जो नंबर बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। यस और नॉट? यस और नॉट? यस। यानी यहाँ पर जो नंबर्स होता है उसको हम डिवीजर बोलते हैं, यहाँ का जो नंबर होता है डिवाइडेड, सो इस वाले को बोलते हैं हम क्वोशिएंट यानी कि भागफल, और ये होता है क्या? शेषफल। सो भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। समझ में आया? इसमें से कोई एक नंबर आपको 4 3 दे देगा और कोई एक पूछ सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, रिमाइंडर पूछ सकता है, चाहे रिमाइंडर क्वोशिएंट और डिवाइडेड देकर डिवीजर पूछ सकता है। आर यू अंडरस्टैंड कि नॉट? यस। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो यहाँ पर आप लोग को इतना आइडिया होना चाहिए कि डिवाइडेड इक्वल टू होता है, दिस इज द फार्मूला, और ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट एंड प्लस क्या होता है? रिमाइंडर। दूसरी बात, इसको हम पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखा है कि लाइक px इज इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस क्या? rx। जहां पर जो px है वो क्या है? डिवाइडेड है, जो gx है वो डिवीजर है, एंड जो qx है वो क्या है? क्वोशिएंट है, और जो rx है वो रिमाइंडर है। r फॉर रिमाइंडर, q फॉर क्वोशिएंट, d फॉर, हालांकि d यहां पर नहीं है, सॉरी g है, तो g से हम क्या मानेंगे उसको? डिवीजर के फॉर्म में। हाँ, समझ में है ना? बस अब यही इसका मेन कंसेप्ट है। अब इसके अनुसार ही हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, क्या इसको अब मिटाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं इसको लाइक स्क्रीनशॉट के रूप में, ठीक। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। हमने क्या किया? इसको मिटा दिया। अब जैसे हमने मिटाया इसको, तो आपके सामने क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन बोला है कि वेरीफाइंग डिवीजन एलोगरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू इतना दिया हुआ है एंड gx इक्वल टू इतना दिया हुआ है। समझ में आया? और बोल रहा है कि फाइंड द p2 भी बोल रहा है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे कि आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, तो आज सीख लीजिए लॉन्ग मेथड से इसका डिवीजन करना। इसका डिवीजन करना क्या चीज से? लॉन्ग मेथड से, है कि नहीं? चलिए यहां पर लॉन्ग मेथड से लाइक हमने अभी जस्ट बताया कि जो px में यहां पर कि ये हो जाएगा क्या? px यहाँ पर 3 के पावर 4 और माइनस क्या हो जाएगा? 4x के पावर क्यूब और माइनस 3x और माइनस क्या होता है? 1, और यहाँ पर क्या है? x माइनस 2। इसमें इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चंस को हमने क्या किया? यहाँ से मिटाया और अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट। आप लोग को शायद मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए हमको क्या लाना है? x है, और फर्स्ट वाले देखिए, फर्स्ट पे हमको क्या लाना है? 3x के पावर 4। तो हम यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि x में मल्टीप्लाई करने के बाद वो 3x के पावर क्या आ जाए? 4 आ जाए, ठीक। तो हम क्या रखें? तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? 3 और x का क्या होगा? पावर 3। जैसे ही इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 3x के पावर 4 हो जाएगा। यस सर, है ना? चलो नेक्स्ट है। अब जो ये लिए है इसके सेकेंड जो टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन विथ साइन। साइन यहाँ पर क्या है? माइनस, और यहाँ पर क्या है? प्लस। प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 2 में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और x का पावर क्या हो जाएगा? क्यूब। देखिए अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, यानी कि बीच वाले साइन का कोई भी मतलब नहीं रहता है, ठीक। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, तो हो जाएगा 2x का पावर क्यूब, और माइनस क्या हो जाएगा? 3x, और माइनस क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब हमको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद वो 2x के पावर क्या आ जाए q है, लेकिन प्लस के फॉर्म में है ना। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे प्लस 2x स्क्वायर लेंगे, बोलो है ना। जैसे हमने प्लस 2x स्क्वायर लिया तो ये हो जाएगा 2x के पावर क्यूब, और फिर इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4, x का क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, बचा क्या, अब तो बचेगा क्या, तो 4x स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस क्या हो जाएगा 1। अब आपने सोचा होगा कि सर यहाँ पर आपने क्यों नहीं इसको कराया, क्योंकि इसका जो ये टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल्स है ये अलग है, यहाँ पर स्क्वायर है और ये x के पावर में, इसीलिए तो होगा नहीं, तो ये सीधा का सीधा प्लस के साथ में ये और माइनस के साथ और -1 रखा है। अब हमको यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रखें जो 4x स्क्वायर दे दे, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी x है, मतलब हमको क्या रखना होगा सिर्फ और सिर्फ 4x, वो भी प्लस के फॉर्म में। तो जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, कितना 8x। अब देखो यहाँ से ये और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या 5x है ना, यहाँ से 5x प्लस में बचेगा और माइनस का 1। अब हमको यहाँ पर क्या रखना है, तो यहाँ पर रखना है सिर्फ और सिर्फ प्लस का 5। जैसे ही 5 रखेंगे तो 5 में और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 2 जा कितना हो जाता है 10। ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस, यानी प्लस का क्या बचेगा 9। दिस इज द रिमाइंडर, ये हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर के फॉर्म में, रिमाइंडर के फॉर्म में बच गया। ठीक, हाँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो आपको रिमाइंडर के फॉर्म में ये चीज बच गया है ना, मतलब हमारे पास जो क्विसेंट आया है एक्चुअली में कितना क्विसेंट आया है, तो हमारे पास जो क्विसेंट यानी कि जो qx है वो qx कितना आया 3x के पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस क्या आ गया 5 आ गया, ये तो क्विसेंट हो गया मेरा। उसके बाद हमारे पास rq कितना आया है, rq मतलब रिमाइंडर के फॉर्म में rx, तो वो जो rx लाइक rq जो आया है, rx जो आया है वो कितना आया है सिर्फ और सिर्फ 9 आया है कि नहीं आया है। चलिए तो जैसे ही 9 आया है तो हमने अभी जस्ट आप लोग को बताया था क्या कि gx इंटू क्या qx और प्लस rx हमने बताया था, qx और प्लस क्या rx, इतना तो आना चाहिए ना जब हम करेंगे। तो हमारे पास gx कितना है, gx कितना है तो x माइनस 2 है, x माइनस 2 इंटू qx कितना है तो ये है 3x के पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस क्या है 5 है, और प्लस क्या है क्योंकि वेरीफाई करना था तो वेरीफाई भी करना जरूरी है, और प्लस rx कितना आया है तो एक कांस्टेंट आया है। ठीक, जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर के फॉर्म में क्या आएगा 3x के पावर 4 माइनस 4x के पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 1। आई होप आप लोग को इतना तो सॉल्व करने आता ही होगा, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए।